अब शहर का कोई आवे क्या, दिल्ली का आके मेरठ का, उससे क्या आग्रह, कहाँ जावे, उन्हें कहाँ ढूंढे शहरों में, आज तक नहीं आए थे। कौन कौन नहीं आए? ये क्या नाम है इसका, चंदन चौहान। चंदन चौहान पिछले साल पिछले रहा, अब हो गया, अब नहीं आगे दिक्कत, कोई विकास नहीं करवाया गाँव में, 4 साल कर गया, आगे भी नहीं देखता कि कौन मर रहा कौन गिरा, घर पे जाकर चुनाव हमने भी बहुत देख लिए, लेकिन कुछ लोग जो है जीत जात के यहाँ नहीं आते। सबसे मेन मुद्दा क्या है, शिक्षा। और जब इंसान के पास शिक्षा होगी तो नौकरी भी होगी। और भाई झूठ बोलने का तो कोई इलाज, 80 की 80 सीट हमारी होगी, तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है फिर। कहाँ गई 2 लाख नौकरी, कहाँ गई वे 2 लाख नौकरी, कहाँ गया रोजगार? अब देख लो आप कितना अच्छा रोजगार हो रहा। आगे भाई ये बनी हुई सड़कें और उखड़वा दी, जो बनी हुई थी ये और इन्हें उखड़वा दी। अब देख लो रोजगार। कादिर राना मैन है इधर, पूर्व विधायक रहे, पूर्व एमपी रहे, वो ज्यादातर ऊर्जा भी उनसे जुड़ा हुआ है। मैन जो हमें खतरा है आजाद समाजवादी पार्टी को, कादिर राना का है, और कोई चुनाव में ना है ना रहेगा, क्योंकि कादिर राना लोकल के विधायक रहे मोरना से, और एमपी रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम करा है, और सारी जुजात को अपने पास जोड़ो रखा। 9 to 14 और विधायक बने हुए 2007 में, तो कम से कम 9 साल जोजियात को और इस इलाके को अपने पास जोड़ो रखा। नमस्कार, मैं प्रवेश मलिक, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव जोली में। दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जोली गांव के मौजूद लोग बैठे हैं और चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इस जो उपचुनाव में क्या रुख रहने वाला और क्या यहाँ का माहौल बनेगा। और हालांकि अभी केवल आजाद समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित हुआ है, अभी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल व भाजपा गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। अब बात करेंगे कि इस बार जो यहाँ के जो मतदाता है वो क्या चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को वोट करी थी और यहाँ से चंदन चौहान निर्वाचित हुए थे। लेकिन चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव है और जल्दी ही उपचुनाव की घोषणा होने जा रही है, तो उसको लेकर अभी चर्चा करेंगे कि इस चुनाव में यहाँ के जो लोगों का क्या रुझान है और क्या यहाँ पर इस चुनाव में चाहते हैं। जी, आपका नाम? भाई असलम जी, क्या चुनाव का क्या रहने वाला है? जो देखो इंशाल्लाह चुनाव में तो हम इसके भैया के साथ रहेंगे, भाई जाहिद के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे भी कुछ है अल्लाह मालिक है, चुनाव सही चुनाव होगा। अच्छा, जिस तरह मुस्लिम समाज ज्यादातर समाजवादी पार्टी को पसंद करता है, तो इस बार क्या कुछ बदलाव है? मैं तो ये भी टाइम बदलाव, ये भी तो टाइम लगेगा, इसमें देखेंगे क्या बदलाव होता है, क्या अभी देख रहे हैं क्या बदलाव होता है, क्या कैसा होता है। तो क्या मन बना, कुछ मन बनाया है आगे सोच? हमारी बनी रहा है मन, तो ये बन रहा कि भाई जब अपना लड़का लड़ रहा है जाहिद, इसी के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, अगर कोई कारण बनता है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी आता है और इसी क्षेत्र का आता है, तो उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद में तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं, अभी तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, भाई जाहिद के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ के मुद्दों की बात करें तो जो गांव जोली है, जोली गांव में किस तरह की समस्या और मुद्दे यहाँ के क्या है? वो भी पूरी बात तो नहीं मैं बता सकता जी, क्या क्या मुद्दा है, क्या नहीं, यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसको लेकर क्या? यहाँ सड़कों की समस्या है, पानी की भी समस्या है, और जी यहाँ कोई बड़ा कॉलेज होना चाहिए, उसकी भी समस्या है। अच्छा, पिछले जो सांसद और विधायक रहे हैं उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? हमने तो कोई ऐसा कोई खास काम देखा नहीं, कोई ऐसा कोई खास काम नहीं करा, कोई खास काम? कोई विधायक ना कोई काम करा। बाबू जी, आपका नाम? पाल। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस चुनाव में क्या माहौल बनेगा? माहौल तो जो 4 भाई करेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे। हम तो इनके साथ है, ये हमारे साथ है ना। तो कहाँ जाने का? यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे दे देंगे वो, वहीं हम दे देंगे। जिस तरह प्रत्याशी का इंतजार है, जिस तरह आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है,
अब दूसरे जो पार्टी है उनके प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रहा है। बस सब करे बस बस जहाँ हमारे गांव के जाएंगे हम तो उनके साथ हैं बस जहाँ भी वोट दे कहेंगे वहीं करेंगे अच्छा बस हमारा कोई है अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह जो चौधरी लोग हैं वो जयंत चौधरी के साथ है, तो आप क्या कहेंगे जयंत चौधरी के लिए? भाई यहाँ ये जाएंगे हम पहले बता दी जैन हो या जैन हो कोई सा भी हो जहाँ गाँव वाले जाएंगे हम तो वहीं जाएंगे जहाँ ये कहेंगे वहीं जाएंगे हम तो सारे करे अच्छा हम नहीं भाई 4 इंगों के भाग दे 4 इंगों के भाग दे एक तरफा जाएंगे सब एक तरफा जाएंगे बदलने का तो नहीं? बदल जाएगा चुनाव आते ही बदल नहीं जाएगा, ना मतलब पहले कुछ कहे चुनाव से फिर चुनाव के बाद भैंस छोड़े के बदल जाता भैया उसमें नेता है बहुत लोग बदल गए। जो काम करेगा वो उसी के साथ जाएंगे भाई अब जो नहीं काम करता फिर करके दे नहीं जो अच्छा पहले नेता सैने थे, बहुत सैने थे, चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे करे जाते, फिर बाद में चुनावी जुमले बता दिए जाते। अब मुझे तो ऐसा लगा वोटर ज्यादा सैना हो रहा, चुनाव के दिन लो भी रहा नहीं देता किसी दे भाई नेता तो हमें जितना झूठ बोल लगा था निकलेगा निकलना झूठ चले हम नु कर देंगे नु करते पैसे करते निकलते मतलब कौन सा आया यहाँ आया कोई तो इसलिए वोटर सैने हो गए और सामने हो रहे बताने के नहीं लास्ट टाइम। हम नहीं बताने अच्छा आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद शाहिद। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, जो उपचुनाव होने जा रहा, तो क्या माहौल बनेगा इस चुनाव में? माहौल तो लोकल जो हमारे मीरापुर विधानसभा के लोकल के मुद्दे हैं उन्हीं का आधार पर वोट होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उपचुनाव है, कोई सरकार तो बदलने वाली है नहीं, जो हमारे लोकल के मुद्दे हैं उसी के बिहाफ पे लोग वोट करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तो कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी जो है अभी बाकी पार्टियों का आने बाकी हैं। जैसे जैसे प्रत्याशी क्लियर होंगे, चुनाव क्लियर होगा, तो वैसे अगर हम बात करें तो लोग हमारे जो मीरापुर विधानसभा है उसका दुर्भाग्य रहा है। अगर पिछले 2 दशक की बात करें तो लगातार बाहरी लोगों को हम जिताता है, कोई बाहर से गाजियाबाद से आता है, कोई मुजफ्फरनगर से आता है, और जीतने के बाद कभी भी लोकल हमारे बीच नहीं आया। जो इक्का दुक्का कोई काम हुआ होगा, इक्का दुक्का बार कोई आया होगा, तो अब के लोगों को मेरे ख्याल से पूरी तरीके से मन बना दिया है कि लोकल के ही उम्मीदवार को वोट देना है, जो हमारी विधानसभा की समस्याओं को बखूबी जानता हो, वो ही निस्तारण कर सकता है। बाकी तो लोग जीतते हैं और चले जाते हैं। तो जिस तरह मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को जो पसंद करता था और समाजवादी पार्टी के साथ रहता था, तो इस बार क्या लगता है बदलाव है या फिर वही स्थिति रहेगी? नहीं, बदलाव होगा, क्योंकि जो है लोकल का मुद्दा रहेगा। प्रत्याशी भी जैसे ही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी क्लियर होता है उसी के आधार पे ही चुनाव क्लियर होगा, सही बात तो है। लेकिन अब के लोगों ने मन बना लिया है कि लोकल के ही प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता समाजवादी से जो लोग सबसे ज्यादा जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं वे लोग आउटर ही हैं, लोकल की विधानसभा से ताल्लुक नहीं है उनको। तो विधानसभा खास करके उपचुनाव में लोकल के मुद्दे हावी रहते हैं, तो किस तरह की यहाँ पे समस्या, किस तरह के मुद्दे यहाँ रहेंगे? मैं यहाँ तो जी पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, और अभी वैसे भी कोई पहले यहाँ क्या नाम जो विधायक रह चुके कोई खास उन्होंने वो नहीं करा, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करी, आगे देखा भी नहीं। बिजली तो योगी जी ने 24 घंटे शहर में और 18 से 20 घंटे गांव में भी है, गांव में पड़े तो 18-20 घंटे तो आती होगी। अजी गांव शहरों में तो है, यहाँ नहीं है, गांव में बिजली है 24 घंटे, यहाँ तो 15-16 घंटे लाइट है, वो भी पूरी तरह से नहीं है। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें प्रत्याशी को लेकर? बस हम जाहिद भाई के साथ है जी, हमारे बड़े भाई हैं और दिलो जान से साथ हैं उनकी। जी हाँ। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी आएगा, बसपा ने कोई आपका भाई खड़ा कर दिया और समाजवादी पार्टी ने, अगर फिर क्या? हम जाहिद भाई के साथ है दिलो जान से, हमारा भाई यही कहना है कि दिलो जान से हम भाई जाहिद को ही वोट देंगे, वोट भी, सपोर्ट भी और समर्थन भी उनका ही। नोट भी? नोट भी जी। जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिद भाई के साथ है हम तो सब पूरा क्या कारण है जो जाहिद जी के साथ? जी अपना यही का है, अपने कमेंट का है। एक बात तो बताओ, मैं कभी जाके हिला लो, अब शहर का कोई आवे क्या, दिल्ली का क्या मेरठ का, उससे क्या करें, कहाँ जावे, उन्हें कहाँ ढूंढे सर हो गए, आज तक नहीं आए। ये होके गए थे, कौन कौन नहीं आए? ये क्या नाम है इसका, चंदन चौहान। चंदन चौहान पिछले रहा, अब हो गया, अब नहीं आगे देखा, कोई
विकास नहीं करवाया गांव में। 4 साल कर गया, आगे भी नहीं देखता कि कौन मर रहा कौन गिरा। घर पे जावे घर पे नहीं मिलते। बस यही हम तो जाहिद ही साथ में, तो मुद्दे क्या रहेंगे आगे चुनाव में? जाहिद के ही रहेंगे बस। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिपाल है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर बताओ? इस चुनाव में देखो जी, चंद्रशेखर के साथ हैं वैसे तो सभी लोग पूरी ताकत लगाएंगे। और देखो उम्र तो हमारी भी करीबन 50 साल की हो रही बावन की। चुनाव हमने भी बहुत देख लिए, लेकिन कुछ लोग जो है जीत जात के यहाँ नहीं आते। सबसे मेन मुद्दा क्या है? शिक्षा। और जब इंसान के पास शिक्षा होगी तो नौकरी भी होगी। और भाई झूठ बोलने का तो कोई इलाज नहीं ना। भाई अब की बार 400 पार 80 की 80 सीट हमारी होगी, तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है? फिर कहाँ गई 2 लाख नौकरी? कहाँ गई वे 2 लाख नौकरी? कहाँ गया रोजगार? अब देख लो आप कितना अच्छा रोजगार हो रहा। आगे भाई ये बनी हुई सड़कें और उखड़वा दी, जो बनी हुई थी ये और इन्हें उखड़वा दी। अब देख लो रोजगार। झूठ का प्रचार है। और चुनाव में जो है सबसे बड़ी चीज क्या हो? प्रचार हो या नहीं होता सर? भाई सबसे बड़ी चीज तो प्रचार हो। और उसमें झूठ का प्रचार कर लो या फिर देख लो जनता के बीच में क्या हो रहा है, सबको पता। इस चुनाव में क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस चुनाव में देख रहे जी, देखो चंद्रशेखर के साथ है सभी, पूरी ताकत लगाएंगे इसमें और उन्हें जिताने का काम करेंगे। आपका नाम? अजय कुमार है जी। आप क्या कहेंगे? बस जी हम तो 2 ही शब्द कहना चाहते हैं। हम तो अब के जो है जाहिद भाई को वोट देना चाहते हैं और आज़ाद पार्टी को जिताना चाहते हैं। इससे बेहतर हमें कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है जी। और बाकी हम कुछ नहीं कहना। समाजवादी पार्टी, भाजपा, लोकदल, हमें और कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मन बन रहा है हम इनको ही वोट देना चाहते हैं। अब जाहिद भाई की पे क्यों मन बना? जाहिद भाई पे मन बना है कि आपस के है और हमारे पड़ोस के है, गांव रुडगली के रहने वाले हैं और जी बहुत ही सज्जन आदमी है। और लोगों का जो मन इस तरीके से बना है इनके लिए कि जो आज तक का इनका रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है, हर आदमी की मदद करते आए हैं, ठीक है। जैसे गरीब लोग हैं किसी भी तरीके की मदद के लिए तैयार है, तो इस वजह से हमें ये अच्छे लगे। चंद्रशेखर में क्या खासियत देख रहे हैं आप? इधर योगी जी भी है पूरा। जी उनके अंदर खासियत है जी। उनके अंदर एक तो धर्म की राजनीति नहीं, सबसे मेन मुद्दा क्या है? धर्म की राजनीति नहीं। दूसरा मुद्दा क्या है कि भेदभाव नहीं है। और ये चीजें तो बहुत खतरनाक है इंसान के लिए। भाई धर्म की राजनीति करनी, भेदभाव की राजनीति करनी, ये नहीं अच्छी लगती। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं होता। झूठ बोलने से उसका अलग पता चल जाए आदमी सच को क्या है और झूठ क्या है। इसके अंदर वो बात है ही नहीं। नवा लड़का है, युवा लड़का है, पढ़ा लिखा है, तो बदलाव तो आना चाहिए। जान पहचान भी है भाई बदलाव आना चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाहते हैं पूरा या आधा अधूरा? नहीं, पूरा बदलाव होना चाहिए। अगर फिर 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। वो फिर अब देखी जाएगी आगे की भी। जब अब से बदलेंगे तो आगे भी बदलते चले जाएगा। किसान भी तो अपनी फसल हमेशा बदल के बोता है ना भाई। कभी धान लगा दिया, कभी गन्ना बो दिया, कभी सरसों बो दी, कभी गेहूं बो दिया, तो बदलाव होना चाहिए। हम भी बदल के बोएंगे। हाँ बदल के बोरे। चंद्रशेखर के साथ है भैया सब। हाँ उन्हें जिताने का काम करेंगे। पड़ोस के नेता है ये हमारे जाहिद भाई, ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमजद एडवोकेट। जी वकील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और जो इस चुनाव में जो माहौल है यहाँ का क्या बनने जा रहा है? माहौल तो जो गांव जोली जो है जी, ये सेंटर है इधर का। कम से कम 10 गांव का सेंटर है। जोली की हवा जो रहती है ना चुनाव में माहौल रहता है, वो कम से कम 10 गांव पे डिपेंड करता है। और मुद्दा तो ये है ज्यादातर तो जाति फैक्टर है। आप भी समझते होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ, जाति फैक्टर ज्यादा है। और जो जाहिद भाई हैं ज्यादातर 65,000 तो वोट है कैंडिडेट का और 50,000 है पार्टी मालिक का। 1-20 पे तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। और इसमें 20,000 कुरैशी हैं, 30,000 वोट अंसारी है, 15,000 वोट राजपूत है। तो जाति फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम करेंगे। और जाति फैक्टर में अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो मुकाबला दोनों का आर पार का रहेगा। तिकोनी भी हो सकता है अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट और आता है। और अगर मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी से नहीं आता तो फिर मुकाबला जाहिद भाई के और भाजपा के बीच होगा। आप वकील हैं तो जाति फैक्टर का थोड़ा सा मतलब समझा सकते हैं किस तरह से जाति फैक्टर यहाँ होने वाला है?
जाति फैक्टर में आपको बता रहा हूँ, अगर मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी उतारती है तो फिर तिकोनी मुकाबला होगा, और अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आता है, कोई गुर्जर कैंडिडेट उतारती है समाजवादी पार्टी, तो फिर मुकाबला जाहिद भाई और सीधा भाजपा के बीच होगा। आरएलडी प्लस आजाद समाज पार्टी होगा फिर मुकाबला। क्या लगता है इस मुकाबले में कौन निकल मुकाबले में जी उनके कौम के ऊपर है, देखो 65,000 जोजा अगर लहर है तो फिर हम सिवाल भी लहर में शामिल हो लेंगे। अगर 65,000 जोजा चाहता है कि हमारा बिरादर विधायक बने जीतते, पहले तो उनकी बिरादरी का मन बनना चाहिए, मन तो पहले जोजा का बनाना पड़ेगा उन्हें। अगर जोजा सही है, एक तरफा है, लहर हो गई तो इंशाल्लाह हम भी लहर में शामिल हो लेंगे। पूरे दूसरी पार्टियों ने प्रत्याशी मैंने तो 5 बिरादरी है मुस्लिम में, आप लगा लो 65,000 जोजा हो गया, 30,000 अंसारी हो गया, 20,000 कुरैशी हो गया और 15,000 राजपूत, 1,20,000 वोट इनकी है। फिर है आपका सलमानी हो गया है, मुस्लिम फकीर है, धोबी है, इनकी 30,000 वोट होंगी। जो आप समझो जो इनसे नीचे है 30,000 वोट है, भी 30,000 भी इनके शामिल होने की मैन बात फिलहाल जुजियात पर रुक रही है। जो इनके 25 गाँव है बिल्कुल कोरा उसमें जोजा ही होता है। अच्छा, जिस तरह नाम चल रहे, समाजवादी पार्टी से कादिर राना का नाम चल रहा और राष्ट्रीय लोकदल से नवाजी सालम का चल रहा, अगर ये टिकट होते हैं तो उसके बाद फिर समीकरण क्या बनेगा? कादिर राना मैन है जिधर पूर्व विधायक रहे, पूर्व एमपी रहे, और ज्यादातर जुज्जा भी उनसे जुड़ा हुआ है। मैन जो हमें खतरा है आजाद समाजवादी पार्टी को कादिर राना का है, और कोई चुनाव में ना है ना रहेगा, क्योंकि कादिर राना लोकल के विधायक रहे मोरना से, और एमपी रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम करा है और सारी जुजात को अपने पास जोड़ो रखा। 9 to 14 और विधायक बने हुए 2007 में, तो कम से कम 9 साल जुजियात को और इस इलाके को अपने पास जोड़ो रखा। कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई 3 तकाबराना, उससे भी उनको अपना आप को जोड़ो रखा। तो मसला है अगर कादिर आ जा तो बहुत खतरा है फिलहाल, और अगर कादिर नहीं आता तो इंशाल्लाह चुनाव जीतेगी आजाद समाज पार्टी तरफ से। पक्का विश्वास है? पक्का जाहिद भाई विधायक बनेंगे। आपका नाम? मेरा नाम फर्रुख। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समीकरण? समीकरण तो अभी ये चीजें तो अभी स्पष्ट नहीं हुई कि क्या समीकरण बनेंगे, जब तक सभी पार्टी के पर्चे जो हैं क्लियर ना हो जाएं तब तक तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। बाकी एक चीज है कि इस बार जो है जैसे आजाद समाज पार्टी की एंट्री हुई है इस बार इलेक्शन में, तो इसलिए थोड़ा रुझान जो है चंद्रशेखर जी उसके जो है संस्थापक हैं, उन्होंने एक ही पहली बार में ही सांसद बनने के बाद गरीब से लेकर अमीर और रोजगार से लेकर विकास तमाम तरह के मुद्दे संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी उठाने की जैसे कोशिश की है और हर वर्ग की बात की है। तो थोड़ा झुकाव सभी वर्गों का उस तरफ झुकाव है, उनकी तरफ झुकाव है तेजी से, और उनमें मतलब संभावनाएं लोग तलाश रहे हैं, आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि वो भविष्य के कोई बड़े नेता बने, उच्च पद पर जाकर बैठे। यानी दलित मुस्लिम समीकरण बन सकता है? जी बिल्कुल बनेगा। अगर जाहिर सी बात है चंद्रशेखर जी जितनी तेजी से और जिस मतलब मजबूती के साथ मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं, इतना वो दलित वर्ग को भी ध्यान में नहीं रख रहे जितना मुस्लिम वर्ग को रख रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है तो समीकरण तो बनेंगे। और रही बात यहाँ उपचुनाव की, उन्होंने जाहिद जी को पर्चा क्लियर किया है, तो जाहिद भाई जो हैं प्रत्याशी अच्छे हैं, वो इसलिए भी मतलब सज्जन आदमी हैं, एरिया में लोग जानते हैं, काफी लोग जानते हैं, उनका रोजगार सिक्योरिटी सर्विस का रहा है। लोगों को क्या चाहिए, आम लोगों को, गरीब जनता को रोजगार चाहिए, उस रोजगार को वो पहले से ही लोगों को देते आ रहे हैं। जो भी लोग उनके पास बेरोजगार पहुंचते हैं सिक्योरिटी लेवल से, वो उन तमाम लोगों को जो है रोजगार पे पहुंचा देते हैं। अब वो विधायक अगर एरिया में बनेंगे तो पहले से ही वो गरीब जनता का ध्यान रख रहे हैं रोजगार को लेके, तो अब जैसे ही वो विधायक अगर बन गए तो उम्मीद है कि वो रोजगार के बारे में और बहुत ज्यादा तेजी से सोचेंगे, विकास के मुद्दे पे भी वो काफी सजग रहेंगे, मेरा जो विचार है। आपका नाम? फारूक। फारूक जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है? भीम आर्मी का पूरा फैन आदमी। अच्छा, हाँ, भीम आर्मी को वोट दूंगा मैं, पूरे परिवार कैंडिडेट को। क्या कारण?
बस मुझे लड़का पसंद है चंद्रशेखर, बस उसका पूरा फैन। हाँ, कैंडिडेट कोई भी, वोट भी मार भी, बस इतना ही। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम फूल सिंह डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, इस बार जो उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव में क्या माहौल बनने जा रहा नहीं, हम तो आजाद समाज पार्टी को चाह रहे हैं। है? बसपा का क्या होगा? बसपा के लिए हमारा मन नहीं है अब उसके लिए। क्या कारण है बहन जी से अलग होने का? वैसे उसका जनाधार गिर गया, अब उसके ये है कि अब कोई दम ही नहीं दिख रहा उस पार्टी में। इस वजह से हम जो भाई चंद्रशेखर को चाहते हैं। कितनी संख्या में दलित चंद्रशेखर जी को जाए? हमारा गांव तो पूरा वो है, हमारा समाज, हमारा गांव पूरा लगा हुआ है इनकी इसमें। हाँ, के समर्थक है। यानी बदलाव है इस बार? पूरा बदलाव है जी, चंद्रशेखर के हाथ है, समर्थन में। जी, आपका नाम? मोहम्मद नबी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल इस चुनाव में, उपचुनाव में बनने जा रहा मीरापुर विधानसभा का? अभी तक जो है वो जाहिद भाई के पक्ष में है, कल तक पे क्योंकि अपने क्षेत्र नेता है। नेता क्या हो तो अपना मतलब तो ये ऐसा ही रहेगा, बदलेगा भी? नहीं, बदलना मुश्किल है, क्योंकि चंद्रशेखर को भी जनता चाह रही है, तो कहीं ना कहीं बदलाव हो। तो कुछ इसका भी देखे, चंद्रशेखर का भी एमपी में बदल दिया, एमपी बनाया, तो इसलिए देखना चाह रहे चंद्रशेखर युवा। आपका नाम क्या है? खराब हो रही है? नहीं नहीं, थोड़ा आप नाम बताओ अपना। शमशाद शमशाद जी, क्या स्थिति यहाँ पर की इस चुनाव? स्थिति तो है भाई, हम तो जब सब साथ ही रहे, हम तो भाई जैसे हम सब भाई साथ हैं, जैसे भी है इन भाई जाए को सपोर्ट ही करेंगे। इस चुनाव से पहले कुछ कहा जाए? पहले तो चुनाव का जब जिस दिन वोट पड़ने शुरू हो जाए, सभी कुछ है, कभी जिस दिन वोट पड़ने शुरू हो जाए फिर पता चला साइकिल दी की। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हमारा तो जब मन बन जाएगा तब सबको एक जगह ही मनाएगा। पास के नेता हमारे, करीब भी आदमी हमारे, आने जाने वाले, जान पहचान हमारी अच्छी है इनसे, इस वजह से हम इसको ही वोट देना चाहिए। अभी गांव जोली के लोगों से भी बात हुई है और ये आपने सुन ही लिया कि जोली के लोग क्या चाहते हैं। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस।